इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑल पॉसिबल कैंडिडेट कीज ऑफ रिलेशनल स्कीमा आर विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज विच आर गिवन फॉर आर। ओके, तो जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, एक रिलेशन स्कीमा है आर, ए बी सी डी ई उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो कि इसमें होल्ड कर रही हैं। इसको मैं एफ से ऐसे लिख देता हूं। ओके, कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल कैंडिडेट कीज ऑफ आर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि हमने एक पॉइंट बोला था पीछे किसी सेशन में कि जो एट्रीब्यूट सेट क्लोजर होता है उसका एक यूज होता है कि उसकी हेल्प से हम किसी रिलेशन स्कीमा की सुपर की फाइंड कर सकते हैं। तो वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको पहले एक ट्रिक अप्लाई करनी है कि ये स्टेप 1 है। मींस इन एफडीज में एफडी के इस एरो के लेफ्ट पार्ट को मैं लेफ्ट बोल रहा हूं, राइट पार्ट को मैं राइट बोल रहा हूं, और एक मैंने कुछ यहां पर लेफ्ट राइट लिखा है, एक बोथ लिखा है। मतलब ये टेबल जो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं इसमें वो एट्रीब्यूट्स एफडी में जो एट्रीब्यूट सिर्फ लेफ्ट में आता है तो उसको इसमें लिख दूंगा, सिर्फ राइट में आता है तो उसको यहां लिख दूंगा, और अगर वो एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड में भी है एफडी के इसके एरो के और राइट साइड में है तो फिर बोथ में लिख दूंगा। ओके, तो देखते हैं ये अगर ए है तो ए यहां पर है लेफ्ट में है और यहां पर राइट में है, मतलब बोथ साइड है, तो ए को मैंने यहां लिख दिया। बी यहां पर है राइट में और यहां है लेफ्ट में तो बोथ में लिख दिया। सी यहां पर राइट में है यहां पर लेफ्ट में है तो बोथ में लिख दिया। डी यहां पर लेफ्ट में यहां पर राइट में है तो इसको बोथ में लिख दिया। और इसके बाद क्या है, ई ये भी बोथ में है। ओके, मतलब इसमें से कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं था जो सिर्फ लेफ्ट में होता या सिर्फ राइट में होता। ओके, ऐसा मैं क्यों इसको यूज कर रहा हूं इस तरीके से? जैसे जनरली आप बोलते क्या हो, आप बोलते हो कि लेफ्ट साइड डिटरमाइंस राइट साइड। ओके, आप सपोज करो कि कोई एट्रीब्यूट जो राइट साइड में है उसको हमेशा डिटरमाइन किया जाता है, वो किसी को डिटरमाइन नहीं करता है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड में एट्रीब्यूट है वो किसी को जब डिटरमाइन नहीं करता है तो वो किसी भी सुपर की में भी, मींस सुपर की में तो पॉसिबल है लेकिन किसी भी कैंडिडेट की का वो पार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी को डिटरमाइन नहीं करता है। और कैंडिडेट की क्या करती है? रिलेशन आर के ईच टपल को यूनिकली डिटरमाइन करती है। ओके, सुपर की में वो एट्रीब्यूट भी पॉसिबल है, उसका कॉन्सेप्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, लेकिन कैंडिडेट की में ये राइट साइड के एट्रीब्यूट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहां मैंने सुपर को जो जनरल सुपर की बोला है कि जनरल सुपर की क्या है, लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स प्लस बोथ साइड के एट्रीब्यूट, उन सबको मिला दो तो आपकी सुपर की बन गई। मतलब यहां पर लेफ्ट तो कुछ है नहीं, बोथ साइड के एट्रीब्यूट ये मिला करके एक सुपर की, तो इसकी बन जा रही है क्या, ए बी सी डी ई। ओके, ए बी सी डी ई, ये एक सुपर की आपको मिल गई। ओके, तो यही तो कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप ए बी सी डी ई का क्लोजर निकालो और ये आर के इक्वल हो जाए, आपने इसका क्या किया, क्लोजर निकाला, और जैसे ही क्लोजर निकाला तो ये आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी ई ही आर है, एंड देयरफॉर ए बी सी डी ई इज द सुपर की ऑफ द रिलेशन स्कीमा आर। ओके, नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, कैंडिडेट की में हमारा इंटरेस्ट है। तो अब हम जितने भी एट्रीब्यूट्स यहां से आए हैं ए बी सी डी ई, हमें इन एट्रीब्यूट्स पे इंटरेस्ट है, लेफ्ट और बोथ वालों पे। अब मैं क्या करूंगा, पहले एक एक लेंथ का क्या निकालूंगा, क्लोजर निकालूंगा। ओके, ए बी सी, उसके बाद डी, और उसके बाद ई।
ओके, ये एक एक लेंथ का मैंने क्या किया, इनका मींस क्लोजर निकाला। तो अगर ऐसा हो गया कि इनमें से किसी का भी क्लोजर आर के इक्विवेलेंट आ गया, इसका मतलब वो की है। लेकिन याद रहे आप ये क्लोजर सबसे पहले इनमें से एक एक लेंथ लेके कंप्यूट करोगे। ओके, अगर एक लेंथ मतलब एक एट्रीब्यूट, अकेला एट्रीब्यूट नहीं सफिशिएंट है, इसके मीन्स इक्वल नहीं है आर के, तो फिर दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे। जैसे मैंने ए को चेक किया तो ए से क्या है, ए अपने, अगर ए का क्लोजर ले रहे हो तो ए अपने आप को तो डिटरमाइन करेगा ही, तो ए तो आना ही आना है। अब ए से बी सी एक एफ डी है, तो यहां पर ए बी सी भी आ जाएगा। बी डी को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो ये बी डी को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो डी भी आ जाएगा। इसके बाद सी डी, यहां पर देखो सी डी है और सी डी डिटरमाइन कर रहा है ई को। ओके, इसका मतलब, और ये चीज जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, आर के। ओके, देयरफॉर सो क्या कैंडिडेट की इक्वल टू ए, ये अकेला एट्रीब्यूट ए एक कैंडिडेट की है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बी की। अगर बी की बात करूंगा तो बी में बी है, अपने आप को तो डिटरमाइन करेगा ही। बी से डी है, ओके, तो ये डी भी आ गया। डी के अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, बी और डी के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ इसका क्लोजर सिर्फ बी डी है, कहोगे सिंस इट इज नॉट इक्वल टू आर देयरफॉर बी इज नॉट अ कैंडिडेट की। ओके, बी एक कैंडिडेट की नहीं है। चलो सी को देखते हैं। इसमें सी भी कैंडिडेट की नहीं है, क्यों, क्योंकि सी सिर्फ अपने आप को डिटरमाइन कर सकता है। याद रहे क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट कभी फाई नहीं हो सकता है। ओके, वो मतलब जैसे सी है, सी से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी नहीं जो सी को कुछ डिटरमाइन करती हो, लेकिन अपने आप को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। डी प्लस भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डी अलोन ये भी कुछ डिटरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को तो करेगा ही। अगर ई को देखें तो ई से ए है तो ई ए से बी सी है, ई ए बी सी, बी से डी है। ओके, तो यहां से आप देखो ये भी क्या है, आर के इक्वल है, और चूंकि ये आर के इक्वल है इसीलिए हमने क्या कहा कि ई एक कैंडिडेट की है। ओके, तो दो कैंडिडेट की अब तक निकल चुकी हैं, एक है ए और दूसरी है ई। क्या और भी कैंडिडेट कीज पॉसिबल हैं? अब एक कॉन्सेप्ट आप यहां पर सुपर की का समझ सकते हो। सुपर की का एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि जैसे ए को मैंने यहां पर यह निकल आया कि अकेला एट्रीब्यूट ए इज सफी मीन्स ए अगर कैंडिडेट की है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हो कि ई डिटरमाइंस आर, ऐसे लिख सकते हो। और ए ये तो सिंगल एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ए और ई ये क्या है, मिनिमल सुपर की है। ओके, अच्छा, सुपर की का कॉन्सेप्ट में क्या बता रहा था, ए में आप कुछ भी मिक्स कर दो, क्योंकि ए अकेला सफिशिएंट है आर को हर एक टपल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए। तो ए में मैंने बी एसोसिएट कर दिया, ये भी क्या बन गई, सुपर की। अगर मैं कह दूं ए बी सी सुपर की, ओके, मैं कह दूं ए बी सी डी, तो ये भी सुपर की। क्यों, क्योंकि ए अलोन सफिशिएंट है। अब इसके ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप ऐड करते, ए बी सी डी ई सुपर की। ओके, तो ये सारी, इसी तरह से आप ई के लिए भी कर सकते हैं। ई ए इज अ सुपर की, ई ए बी सुपर की, एंड सो ऑन। ओके, अब मैं इसका मतलब अगर आप देखो तो जैसे ये ए बी है, अब ए बी एक सुपर की है, मिनिमल सुपर की नहीं है। मिनिमल सुपर की वो होती है कि जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि ये इस तरह से सिनेरियो बना रहे हो कि ए डिटरमाइंस आर,
तो लेफ्ट साइड इसका इररिड्यूसिबल होना चाहिए। लेफ्ट साइड में एक भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड में सिर्फ उतने एट्रीब्यूट होने चाहिए जो सफिशिएंट हो आर को डिटरमाइन करने के लिए। अगर आर ए में कोई ऐसा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जिसके ना होने के बावजूद भी रिलेशन को ये एफडी होल्ड करे, ओके, तो या आर को यूनिकली डिटरमाइन करे, तो कहेंगे कि उस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को हटा दो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब है ए और ई को अब टच नहीं करेंगे। ओके, विदाउट ए और ई हमने अभी क्या किया था, एक एक लेंथ की सारी एफडी चेक की थी। अब इनमें से मैं ए को नहीं पिक करूंगा और ई को नहीं पिक करूंगा, बाकी बी सी डी में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अच्छा, बी अलोन, सी अलोन, डी अलोन, ये कैंडिडेट की नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आर के इक्वल नहीं था इनका क्लोजर। तो अब मैं क्या करूंगा, दो दो का इनका बोलूंगा क्लोजर, बी सी, इसके बाद क्या बी डी, इसके बाद क्या सी डी। ओके, दो दो का जो टोटल कॉम्बिनेशन है इतने ही बन रहे हैं। अब मैं इसका यहां से लिखूं तो ये क्या है, BC का क्लोजर लोगे ट्रिब्यूट सेट क्लोजर, तो BC तो आएगा ही, B से D भी डिटरमाइन हो रहा है, CD से E भी डिटरमाइन हो रहा है, E से A भी डिटरमाइन हो रहा है। तो आप यहां से देखो BCDEA ये क्या है, R के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, कैंडिडेट की, BC एक कैंडिडेट की है। ओके, तो BC को भी हम यहां पर लिख देंगे। ओके, अब BD की बात कर लेते हैं। BD में ये B आ गया, ये D आ गया। ओके, अपना खुद तो होगा ही, यहां से B डिटरमाइन कर रहा है D को, तो D तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, BD के अलावा और कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू R, तो ये BD कभी भी कैंडिडेट की नहीं बन सकता है। CD को चेक कर ले, CD में CD तो आएगा ही, CD डिटरमाइन कर रहा है E को, E डिटरमाइन कर रहा है A को, और A डिटरमाइन कर रहा है B C को। ओके, तो C रिपीट करके लिखने से कोई मतलब नहीं है, चूंकि ये सेट है, सेट में डुप्लीकेट नहीं होता है, तो ये लिख दिया। और ये क्या है, ये R के इक्विवेलेंट है, तो क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की क्या है, और एक मिल गई, एक और कैंडिडेट की मिल गई CD। ओके, तो इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, CD, ये चौथी कैंडिडेट की मिल गई। तो मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन इसके बाद मैंने बनाया। अब सुपर की तो BC, जैसे BC का A, BC में एक एट्रीब्यूट और मिला दो A, तो सुपर की है। BC AD, दो एट्रीब्यूट मिला लो BC में, वो भी सुपर की है। ओके, लेकिन BC में से अगर एक भी एट्रीब्यूट आपने हटा दिया तो फिर R को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। अभी चूंकि ये कैंडिडेट की है, इसका मतलब है BC डिटरमाइंस R। कहता है ये मिनिमल सुपर की है, BC मिनिमल सुपर की है, कहता है बिकॉज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ BC कैन डिटरमाइन R। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब और चेक कर लो कि क्या 3 लेंथ पॉसिबल है। अब देखो, अगर आप लिखते हो 3 लेंथ, ये 2 लेंथ की हो गई, अगर 3 लेंथ आप लिखते हो तो लिखोगे BCD। ओके, क्योंकि A को इंक्लूड नहीं कर सकते, E को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अकेले सफिशिएंट थे R को डिटरमाइन करने के लिए। और जो कैंडिडेट की होती है उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं होते, ये बोल चुका हूं मैं। तो अगर BCD आप बोलते हो तो आप ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि BC अलोन इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन ईच टपल यूनिकली, एंड देयरफॉर ये BC तो यहां पे आ रहा है। अगर BC में आप D मिला रहे हैं तो ये तो सुपर की बन गई, ये मिनिमल सुपर की नहीं है। मिनिमल सुपर की क्या होती कि इसमें एक भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ना होता, जैसे कि यहां पर मैंने बोला। ओके, तो इस तरीके से इस रिलेशन में जो टोटल पॉसिबल मीन्स जो कैंडिडेट कीज थी ये 4 थी। अगर सपोज करो मैं इसको क्या बोल दूं, इसको बोल दूं प्राइमरी की, तो अल्टरनेट कीज हो जाएंगी E B C C D। ओके, अच्छा, यहां पर जो वो कैंडिडेट की जिसमें 2 एट्रीब्यूट हैं, 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, उनको बोला जाता है कॉम्पोजिट की, या कह लो आप कॉम्पोजिट कैंडिडेट की। ओके, एंड दैट्स डन।